दोस्तों, समाजवादी आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप और उसके बाद से यूरोप महाद्वीप के बारे में अच्छे से पढ़ा। और आज हम एशिया महाद्वीप की शुरुआत करेंगे और इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि इसके स्थल खंड पे कौन से देश स्थित हैं और इसके वाटर बॉडीज के बारे में, फिर इसके पर्वत, पठार, जल संधि, झील तथा खनिज संसाधन और कृषि प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो आइए समझते हैं कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत सबसे पहले स्थल खंड में कौन कौन से देश स्थित हैं। तो उसके बाद हम फिर वाटर बॉडीज पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि एशिया महाद्वीप एशिया महाद्वीप के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले इस एशिया महाद्वीप के जो स्थल खंड में जो देश स्थित हैं उनके बारे में जानना सबसे पहले जरूरी है। और उसके बाद से फिर हम इसके बाउंड्री में जो वाटर बॉडीज है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है जिसका नाम है रूस। सबसे बड़ा देश है जिसका नाम है रूस। और आपके पास एक एटलस होना चाहिए जिससे आसानी से मैप आसानी से समझ में आ सके। तो उस मैप में हम देखेंगे कि सबसे ऊपर जो देश है उत्तरी एशिया यानी साइबेरिया प्रदेश, और यूरोपीय रूस, और ये जो एशियाई रूस है, ये दोनों का संयुक्त रूप ही नाम है रूस जो देश है ये दो हिस्सों में बटा है, यूरोपीय रूस और उसके बाद से एशियाई रूस। ठीक, तो सबसे बड़ा देश है एशिया महाद्वीप का रूस। उसके बाद से उसके नीचे है, उससे सटा हुआ देश है मंगोलिया, और उसके बाद है चीन। तो चीन भी सबसे बड़ा देश है यहाँ पे। और उसके बाद से हम जब रूस, मंगोलिया के बाद चीन देश के बाद हम देखेंगे तो चीन से जो बाउंड्री बनाती है देश, तो वो है भारत देश है। उसके बाद से इधर हम देख लेंगे तो नेपाल है, भूटान है और म्यांमार है, जिसका इसका नाम था वर्मा। और उसके बाद से ये भारत है, और भारत से सटे हुए कुछ देश हैं जो भारत के अलावा अन्य किसी देश से बाउंड्री नहीं बनाते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया और मालदीव हो गया। ये तीन देश ऐसे हैं कि ये भारत के अलावा अन्य किसी देश से बाउंड्री नहीं बनाते हैं। और चीन से भारत के बाद नेपाल, भूटान और म्यांमार ये बाउंड्री बनाते हैं। उसके बाद से हम जब इधर और आगे थोड़ा देखेंगे तो चीन से सटा हुआ देश है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उसके बाद से हांगकांग और उसके बाद से मकाऊ है। और यहाँ फिर हम देखेंगे म्यांमार। तो म्यांमार ऐसा देश है, म्यांमार ऐसा देश है जिससे लाओस और थाईलैंड सटा हुआ है, ऊपर चीन भी सटा हुआ है। तो और लाओस के ऊपर जो देश है, लाओस से सटा हुआ जो देश है उसका नाम है वियतनाम। ये वियतनाम बर्मा से सटा हुआ नहीं है। तो वियतनाम, उसके बाद से उसी से सटा हुआ लाओस है, और लाओस से सटा हुआ थाईलैंड है। लेकिन इन तीनों देशों से सटा हुआ एक देश है जिसका नाम है कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और थाईलैंड, इन तीनों देशों से सटा हुआ एक देश है जिसका नाम है कंबोडिया। और थाईलैंड से जैसे हम नीचे उतरेंगे, नीचे जाएंगे
हिंद महासागर के तरफ तो फिर मिलेगा मलेशिया, मलेशिया के बाद सिंगापुर, और सिंगापुर के बाद फिर एक सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, द्वीपों का समूह है, इसमें करीब 14,000 प्लस द्वीप पाए जाते हैं, जिसका नाम है इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी है जकार्ता। ठीक, और उसके बाद से एक देश है ब्रुनेई। ये ब्रुनेई देश के नीचे मलेशिया देश, मलेशिया का भी छोटा सा पार्ट है, और उसके बाद से बोर्नियो द्वीप है। तो बोर्नियो जो है इंडोनेशिया का द्वीप है, उसके बाद से मलेशिया है, उसके ऊपर जो उसके बाद जो देश बचा हुआ बसा है उसका नाम है ब्रुनेई। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि उत्तर कोरिया से जो प्रशांत महासागर है उसमें जो देश है जापान है, ताइवान है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है। ठीक, इधर के जो देश हैं चाइना से पूर्व साइड में उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, मकाऊ, उसके बाद से जापान, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई। इधर हम देख लेंगे दक्षिणी एशिया साइड में तो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, और जो ये पाकिस्तान, जैसे भारत से जो बाउंड्री बनाने वाले देश हैं ये दक्षिण एशिया में आते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान है, बर्मा है। ये सब नेपाल, भूटान और बर्मा ये चीन से भी बाउंड्री साझा करते हैं। और उसके बाद से हम ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में जब देखेंगे तो बर्मा यानी म्यांमार से लाओस सटा हुआ है, और लाओस से सटा हुआ देश वियतनाम है, और उसके बाद से लाओस से सटा हुआ देश थाईलैंड है। तो इस तीनों देशों से फिर सम्मिलित एक देश है, उसका नाम है कंबोडिया। कंबोडिया, और इधर देखने के नीचे के साइड तो मलेशिया देश है, उसके बाद से सिंगापुर है, और सिंगापुर के बाद इंडोनेशिया है। नया देश एक इंडोनेशिया का एक द्वीप है, वो द्वीप आज के डेट में नया देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसका नाम है पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर की राजधानी है दिल्ली। तिमोर की राजधानी कहाँ पे क्या है? दिल्ली है। तो इस तरह हम देखेंगे कि पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है, और तो ये नया देश है। और उसके बाद से जो ये चीन के बाद जब इधर हम देखेंगे जो सेंट्रल एशिया के नाम से जाना जाता है, ये सेंट्रल एशिया में जो देश 5 देश आते हैं मुख्य रूप से, उसमें पहला है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान। कुछ किताबों में पाकिस्तान चीन के साथ बाउंड्री साझा भी करता है, लेकिन जो ये भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो विवादित सीमा है, उसी सीमा के माध्यम से चीन पाकिस्तान से संबंध रास्ता बना रहा है, और जो विवादित भूमि है उसी से पाकिस्तान चीन से सटा हुआ है। और उसके बाद से हम जब आगे बढ़ेंगे तजाकिस्तान, तो तजाकिस्तान से आगे है उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान से सटा हुआ देश मिलेगा तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद से पाकिस्तान देश। तो ये पाकिस्तान तो अफगानिस्तान देश जो है ये चाइना से सटा हुआ है, लेकिन ये अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान तीनों देश ईरान से सटा हुआ है। यहाँ पे ये ईरान देश है, और ईरान देश जो है, ईरान देश ये तुर्कमेनिस्तान से सटा हुआ, और ईरान से जब ऊपर हम जाएंगे तो तीन छोटे छोटे देश हैं, जिसका नाम है जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया। जॉर्जिया, अजरबैजान ये कैस्पियन सागर से सटा हुआ है, लेकिन आर्मेनिया जो है ये कैस्पियन सागर से सटा नहीं है। लेकिन ईरान से ये देश तीनों सटे हुए हैं, तो आर्मेनिया, अजरबैजान, उसके बाद से जॉर्जिया देश है। और ईरान से जैसे हम पश्चिम एशिया या इधर दक्षिणी पश्चिमी एशिया में बढ़ेंगे तो देखिए ईरान के बाद इराक मिलेगा, और इराक के बाद ऊपर जो देखेंगे तो तुर्की है। तुर्की जो एशिया दो पार्ट में है, एशिया में भी तुर्की है, और उसके बाद से यूरोप में भी तुर्की है।
तो तुर्की देश है। उसके बाद से छोटा सा द्वीपीय देश है जो भूमध्य सागर में स्थित है, इसका नाम है साइप्रस। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। ठीक, उसके बाद से जो इराक है, इराक के आगे हम देखेंगे तो सीरिया देश है। और सीरिया जो देश है उससे सटा हुआ 3 देश है, लेबनान, इजराइल और जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन ऐसा देश है जो मिस्र का जो भाग है सिनाई प्रायद्वीप उसी से सटा हुआ ये देश है। ये दोनों देश सिनाई प्रायद्वीप से बाउंड्री बनाता है। और उसके बाद से ये एशिया महाद्वीप के 2 देश हैं। और उसके बाद से हम इधर नीचे के साइड देखेंगे तो फिर कुवैत और इराक के नीचे कुवैत के बाद सऊदी अरब, और सऊदी अरब के बाद इधर क्या है तो बहरीन, कतर और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात। तो इस प्रकार ये जो देश है ये यहाँ पे गल्फ की खाड़ी है, यानी फारस की खाड़ी है, इसके किनारे ये देश स्थित है। और सऊदी अरब से सटे हुए देश हैं यमन और ओमान, और जॉर्डन से भी सटा हुआ देश कौन सा है, यमन है। ठीक, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि एशिया महाद्वीप को यदि पढ़ना है तो हम इसे अध्ययन की दृष्टि से या राजनीतिक रूप से या भौगोलिक दृष्टि से इसे 6 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। सबसे पहले उत्तर एशिया के बाद पूर्वी एशिया, फिर इधर दक्षिण एशिया, और इधर के हम पार्ट को कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया। सब इधर आएंगे तो हम ये सेंट्रल एशिया के देश है। और सेंट्रल एशिया के बाद जो है कुछ किताबों में फिर इधर पश्चिम एशिया देता है ये देशों को। आज कहीं ये सर्वाधिक मात्रा में इसका नाम प्रचलित है दक्षिण पश्चिमी एशिया। तो दक्षिण पश्चिमी एशिया के अंतर्गत ये देश आते हैं। तो इस प्रकार हम देख ले कि एशिया महाद्वीप में जो देश हैं उनके बारे में तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि रूस के बाद मंगोलिया के बाद चीन। अब चीन से जैसे हम पूरब की तरफ जाएंगे तो उत्तर कोरिया मिलेगा, दक्षिण कोरिया मिलेगा, फिर हांगकांग, उसके बाद से मकाऊ। और उसके बाद से जैसे और आगे बढ़ेंगे प्रशांत महासागर तरफ, ये देखेंगे हम जापान, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई मिल जाएगा। अच्छा, अब चाइना से हम दक्षिण साइड में जाएंगे तो भारत मिलेगा। भारत के बाद नेपाल, भूटान और म्यांमार ये इस देश के साथ सीमा साझा करते हैं। और भारत से सटे हुए देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ये 3 देश ऐसे हैं कि ये भारत के अलावा किसी से बाउंड्री साझा नहीं करते हैं। ठीक, उसके बाद से म्यांमार से हम देखेंगे तो म्यांमार से देश सटा हुआ है लाओस के बाद थाईलैंड है, और उसके बाद से लाओस से सटा हुआ देश है वियतनाम। तो वियतनाम, लाओस और थाईलैंड से सटा हुआ देश कंबोडिया है। और इस थाईलैंड के बाद देश पड़ता है मलेशिया के बाद सिंगापुर, और सिंगापुर के बाद इंडोनेशिया। इस तरह ये देश हो जाए। जब हम इधर सेंट्रल एशिया में आएंगे तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यानी जिन देशों में तान लगा है ये सब देश क्या है, सेंट्रल एशिया के देश हैं। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उसके बाद से अफगानिस्तान और पाकिस्तान। फिर इधर तजाकिस्तान से सटा हुआ देश आता है उज्बेकिस्तान के नीचे तुर्कमेनिस्तान है। और तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान से साझा करता है बाउंड्री अपनी ईरान। इन उज्बेकिस्तान जो छोड़ देता है उज्बेकिस्तान के अलावा तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अपनी बाउंड्री साझा करता है ईरान। और ईरान से सटा हुआ है आर्मेनिया, अजरबैजान, फिर उसके बाद से जॉर्जिया। इस तीनों देशों को हम कॉकेसस देश भी कहते हैं। इन तीनों देशों को हम क्या बोलते हैं, कॉकेसस देश। यहाँ पे कॉकेसस पर्वत भी स्थित है यहीं पे, जिसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है एल्ब्रुज। तो इस प्रकार हम ईरान से जैसे आगे फिर देखेंगे तो नेक्स्ट देश है इराक, और इराक के ऊपर तुर्की है। तुर्की के बाद एक साइप्रस देश है जिसकी राजधानी निकोसिया है। ये भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक, उसके बाद से इराक के जब हम और थोड़ा सा साइड में देखेंगे
तो पश्चिम एशिया साइड में तो सीरिया मिलेगा। सीरिया के बाद लेबनान, इजराइल और जॉर्डन 3 देश मिलेंगे। तो लेबनान जो है भूमध्य सागर के तट पर स्थित है और इजराइल, इसके बाद से इजराइल और जॉर्डन दो ऐसे देश हैं जो मिस्र का भाग है, जो सिनाई प्रायद्वीप से अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। और उसके बाद से हम दक्षिणी पश्चिमी एशिया में देखेंगे तो इराक से सटा हुआ देश है कुवैत, और कुवैत के बाद सऊदी अरब है। सऊदी अरब के बाद देश बहरीन पड़ता है, बहरीन के बाद कतर, और उसके बाद से संयुक्त अरब अमीरात। ये और इसके बाद से फिर इधर देश देख लेंगे तो जॉर्डन से सटा हुआ देश जो सऊदी अरब से भी सटा हुआ है, जिसका नाम है यमन और ओमान। तो इस तरह हम एशिया महाद्वीप के बारे में, एशिया महाद्वीप के स्थल खंड में जो देश स्थित है उसके बारे में हमने अच्छी तरह से देख लिया है। अब इसके बाद से हम जो एशिया महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देखेंगे। तो हम इसे क्लीन कर देते हैं और देखिए एशिया महाद्वीप शुरुआती तौर पर इसे अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि पेपर में सर्वाधिक क्वेश्चन एशिया महाद्वीप से ही पूछा जाता है। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, क्योंकि हमारा भारत देश एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसलिए सर्वाधिक क्वेश्चन बनने का चांस एशिया महाद्वीप से ही रहता है। तो उसके बाद से देखिए इसमें जो शब्द आते हैं, सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। एक का नाम है गोंडवाना लैंड, और उसके बाद से दूसरा शब्द है अंगारा लैंड। जिसको हम लारेशिया भी कहते हैं। इस दोनों सब जो नाम है, इस नाम के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि सबसे पहले इस धरती पे एक ही महाद्वीप था। सबसे पहले इस धरातल पे, इस भूमि पे एक ही महाद्वीप था। और उसके बाद से ये सभी महाद्वीप जो आज 7 महाद्वीप आप पढ़ते हैं, ये कुल मिला के कई महाद्वीप था। ठीक, तो जो ये महाद्वीप है, ये स्थल खंड है, और ये पूरे धरातल पर एक ही महाद्वीप था जिसका नाम है पैंजिया। जिसका नाम है क्या है? पैंजिया। पैंजिया, पैंजिया। और जो ये जल है, ये जो महासागर है, इसका नाम था पैंथेलासा। पैंथालासा। तो ये पैंजिया जो था, ये पूरे धरातल पे एक ही महाद्वीप था। और ये पैंथालासा क्या है? जो कुल मिला के एक ही महासागर था, इसका नाम है पैंथालासा। ये महासागर था। और उसके बाद से पृथ्वी के अंदर
अंतर्जात बलों के कारण, अंतर्जात बलों के कारण या हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ये जो था, ये पार्ट जो था, ये दो हिस्सों में टूट गया। जो महाद्वीप था, पेंजिया महाद्वीप, ये दो भागों में टूट गया। तो इसका जो नया रूप बना, जो नया रूप बना, तो और उसके बाद से ये दो हिस्सों में टूट गया और ऊपर वाले भाग को अंगारा लाइन कहा गया और नीचे वाले भाग को लारेशिया कहा गया, सॉरी गोंडवाना लाइन। अंगारा लाइन और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लाइन कहा गया। जब ये पृथ्वी अंतर्जात बलों के कारण या पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ये दो हिस्सों में टूटा, तो इसका नाम अंगारा लाइन या लारेशिया कह सकते हैं। और उसके बाद से गोंडवाना लाइन, ठीक। उसके बाद से धीरे धीरे फिर परिवर्तन हुआ और उसके बाद से अंगारा लाइन 3 हिस्सों में टूट गया और उसके बाद से गोंडवाना लाइन में भी विभाजन हुआ और उसके बाद से नया फिर इसका रूप बना। इसके बाद से पुनः टूटा और इसके बाद से क्या हुआ कि जो नया रूप बना, तो यहाँ पे उसके बाद से ये अब जब ये दो हिस्सों में टूटा, इसके बाद से ये पुनः टूटा, इसके बाद यह पुनः टूटा और जब पुनः टूटा तो ये कितने हिस्से में टूट गया, देखिए ये ये ऊपर का जो हिस्सा हम बताए थे अंगारा लाइन, तो अंगारा जो लाइन था, तो अंगारा लाइन जो है अंगारा लाइन में दो पार्ट बने। इसमें से पहला ये है, देखिए उत्तरी अमेरिका है और ये जो है यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप, ये जो है एशिया महाद्वीप है
इधर देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका है, ये ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड है, नीचे वाला गोंडवाना लैंड है। तो ये जो देश है इसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप के बाद जो है ये जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और ये जो है कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो इस तरह कुल मिला के ये 7 हो गए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और उसके बाद से एशिया, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह 7 महाद्वीप हो गए। ये जब हम महाद्वीपीय विस्थापन पढ़ेंगे तो उसमें ये पूरे डिटेल में आ जाएगा कि ये कैसे टूटा, कैसे पहले एक महाद्वीप था, उसके बाद से 2 महाद्वीप, 2 पार्ट इसका बना, और दो पार्ट के बाद इसे कैसे 7 हिस्सों में बढ़ गया। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से समझेंगे। फिलहाल में यहाँ शॉर्ट रूप में हम यही समझते हैं कि ये सबसे पहले पंजिया था, पंजिया के बाद 2 हिस्सों में टूटा तो अंगारा लैंड, और उसके बाद से गोंडवाना लैंड बन गया, और उसके बाद से फिर एक बार पुनः टूटा, तो उसके बाद से अंगारा लैंड 3 पार्ट में बढ़ गया, उत्तरी अमेरिका, फिर उसके बाद से यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, और नीचे का जो हिस्सा है ये दक्षिणी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक, उसके बाद से हम देखेंगे एक चीज और इसमें समझने वाली बात है, यहाँ पे इसको हम नोट कर लेते हैं पहले। ये तो अंगारा लैंड है सब, ये भी अंगारा लैंड है, ये भी अंगारा लैंड है, और ये भी अंगारा लैंड है। और उसके बाद से ये दक्षिणी अमेरिका क्या है हमारा, तो गोंडवाना लैंड है, और अफ्रीका महाद्वीप क्या है, तो ये भी गोंडवाना लैंड है, ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना लैंड है, और उसके बाद से ये भी अंटार्कटिका महाद्वीप भी क्या है, जीएल, यानी जीएल का मतलब गोंडवाना लैंड। ठीक, लेकिन एक चीज यहाँ पे समझिए या कि जो हमारा भारत है, ये भारत एशिया महाद्वीप में पाया जाता है, और यहाँ मैप की दृष्टि से ये कंफर्म हो रहा है कि एशिया जो महाद्वीप है ये अंगारा लैंड भूमि का भाग है। ठीक, ये अंगारा लैंड भूमि का भाग है, यानी कहने का मतलब कि भारत को भी अंगारा लैंड भूमि का भाग होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सबसे पहले ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था, भारत जो था अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था, लेकिन पृथ्वी के मूवमेंट के कारण, पृथ्वी के मूवमेंट के कारण ये भाग इससे टूटकर और जाके इसमें एशिया महाद्वीप में लग गया। जब इस एशिया महाद्वीप में जाके अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर जब ये एशिया महाद्वीप में जाके सट गया, यानी संलग्न हो गया, तो ये जो पार्ट था, ये भारत जो देश था ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और जाके इसमें एशिया में जुड़ गया। तो ये जो भारत का एशिया महाद्वीप में जो भारत का हिस्सा है ये अंगारा लैंड का नहीं बल्कि किस भूमि का भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो एशिया, तो भारत के बारे में पूछेगा भारत किस भूमि का भाग है, तो भारत के बारे में हम ये जानेंगे कि भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। क्योंकि हम
क्योंकि यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पहले हिस्सा था और पृथ्वी के मूवमेंट के कारण जब इससे टूट के यह अलग हुआ तो जाके अब एशिया महाद्वीप में ऐड हो गया और एशिया महाद्वीप में ऐड हुआ तो ये जाहिर सी बात है कि पहले गोंडवाना लैंड था तो यहाँ भी उसी भूमि का पार्ट कहलाएगा। इसलिए ये अपवाद स्वरूप मानिए या ये जो भी कहा जाए, लेकिन भारत जो देश है ये गोंडवाना लैंड का भाग है और बाकी जो भी ये भूमि है ऊपर वाली सब ये अंगारा लैंड है। ठीक, तो इस प्रकार हम देख लिए कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड क्या चीज है। तो पंजिया महाद्वीप, पंथेलासा महासागर, उसके बाद से दो हिस्सों में बटा तो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, और उसके बाद से पुनः टूट गया तो ये 7 हिस्सों में बट गया और भारत हमारा क्या गोंडवाना लैंड का भाग है। इसके बाद से हम इससे संबंधित हम देख लेते हैं कि एशिया महाद्वीप से संबंधित जो महत्वपूर्ण विभाजन है उसको हम इसके बाद देखेंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं हम। देखिए सबसे पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं कि सब पहले एक नाम था एफ्रोएशिया, एफ्रो यूरेशिया, तो ये किताबों में मिलेगा आपको एफ्रोएशिया। इसका मतलब इस पहले 3 देश सम्मिलित थे, अफ्रीका, यूरोप और उसके बाद से एशिया। इस तीनों महाद्वीप के संयुक्त नाम से एक नया शब्द बना था ये एफ्रो एशिया कहलाता था। और उसके बाद से एक शब्द है यूरेशिया। यूरेशिया का जब विभाजन करेंगे तो ये यूरोप और एशिया के संयुक्त महाद्वीपों से निर्मित ये नाम रखा गया। यूरोप तथा एशिया के द्वारा निर्मित यूरोप तथा एशिया के द्वारा ये निर्मित जो नाम है इसके संयुक्त रूप के नाम को यूरेशिया रखा गया। और इसमें जो संयुक्त नाम है उसका नाम एफ्रो यूरेशिया रखा गया। तो सबसे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, एशिया महाद्वीप पूरे महाद्वीप का 29.9% यानी कुल मिला के 30% भाग क्या स्थल खंड है। पूरे महाद्वीप का कितना है, एशिया महाद्वीप तो पूरे विश्व के महाद्वीप का 29.9% है एशिया महाद्वीप। विश्व के महाद्वीप का 29.9% है एशिया महाद्वीप। और उसके बाद से एशिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहां सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। करीब 4.5 मिलियन नहीं है, बिलियन में है, 4.5 बिलियन। और उसके बाद से एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है।
और एक बात यहाँ पे ये है कि इस मानव का जन्म सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में माना जाता है, और उसके बाद से ये अजसर जब हुए थे तो एशिया महाद्वीप के साइड ये अजसर हुए थे। लाल लाल सागर अल वाब अल वाब अलमंडेब की खाड़ी से होते हुए हिंद महासागर से होते हुए एशिया में प्रवेश किए थे। तो इस तरह हम देखेंगे कि एशिया महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, और पूरे विश्व के पूरे महाद्वीप का 29.9% भाग केवल एशिया महाद्वीप के पास है, और एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना करते हैं। इसके बाद हम देख लें कि एशिया महाद्वीप के चारों दिशाओं में सबसे उत्तर में कौन सा देश स्थित है, और सबसे पूर्व में कौन सा देश स्थित है, उसके पश्चिम में और दक्षिण में कौन सा देश स्थित है, तो ये जान लेते हैं हम। तो एशिया महाद्वीप में देखिए सबसे उत्तर में ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और यहाँ से ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। देखिए सबसे उत्तर में जो है देश है उसका नाम है रूस है, और सबसे पूर्व में देश जो है जापान है, जिसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सूर्योदय का देश। और उसके बाद से साउथ में हम जब देखेंगे तो सबसे लास्ट में जो देश पाया जाता है वो इंडोनेशिया है, और सबसे पश्चिम में जो देश माना जाएगा वो तुर्की है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि एशिया महाद्वीप में सबसे उत्तर दिशा में देश जो है रूस है, और सबसे दक्षिण दिशा में देश इंडोनेशिया है। सबसे पूर्व दिशा में जो देश है उसका नाम जापान है, जिसे सूर्योदय का देश कहा जाता है, और सबसे पश्चिम दिशा में जो देश है उसका नाम तुर्की है, यानी टर्की भी कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार एशिया में जो दिशाओं के आधार पर जो देश स्थित हैं उनको हम समझ लिए, और इसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे देखते हैं हम। तो इसके बाद से हम यदि राजधानी के आधार पे देखेंगे, राजधानी के आधार पर देखा जाएगा तो एशिया महाद्वीप में सबसे उत्तर में, उसके बाद से साउथ में, और उसके बाद से ईस्ट में और वेस्ट में। देखिए ये जो है सबसे उत्तर में हम देखेंगे तो रूस देश है, लेकिन जो रूस की राजधानी है मॉस्को, ये एशिया महाद्वीप में स्थित न होकर ये किस देश में स्थित है, तो यूरोपीय रूस में स्थित है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे सबसे उत्तर में जो राजधानी के दृष्टि से देखा जाएगा तो सबसे उत्तर में राजधानी है अस्ताना। अस्ताना ये किस देश की राजधानी है, तो कजाकिस्तान की राजधानी है। किस देश की राजधानी है, तो कजाकिस्तान की राजधानी, क्योंकि यहाँ पे रूस की राजधानी होनी चाहिए, लेकिन रूस की राजधानी मॉस्को जो है यूरोपीय रूस में स्थित होने की वजह से उसका स्थान किसने ले लिया है, तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना ने ले लिया। ठीक, सबसे हम साउथ में देखेंगे तो यहाँ पे इंडोनेशिया मिलेगा। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता।
और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे पूरब में जो देश है जापान, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो ओलंपिक का नाम सुने होंगे आप लोग। और पश्चिम में जो देश है, यहाँ पे देश है टर्की। तो ये डब्लू यानी तुर्की है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। कभी कभी ये नाम न देके दूसरा नाम देता है यहाँ पे, यदि ये परीक्षा में नहीं रहेगा तो दूसरे नंबर पे राजधानी हो जाएगी यहाँ पे निकोसिया। निकोसिया किसकी राजधानी है? तो निकोसिया राजधानी है साइप्रस की। साइप्रस जो भूमध्य सागर में स्थित द्वीपीय देश है, तो उसकी राजधानी निकोसिया हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम किसको प्राथमिकता देंगे? तो तुर्की की राजधानी अंकारा को। ठीक, पूर्व में टोक्यो है और उत्तर में अस्थाना है और साउथ में जकार्ता है। देखिए यहाँ पे भ्रम की स्थिति इसलिए हो जाती है कि सब एशिया महाद्वीप में सबसे उत्तर में राजधानी पूछेगा तो अस्थाना होगा, न कि रूस की राजधानी मास्को हो जाएगा। रूस की राजधानी मास्को जो है यूरोपीय रूस में स्थित है, इसके वजह से अस्थाना हो गया। फिर अब हम नेक्स्ट इसमें बात देख लेंगे कि एशिया महाद्वीप में यदि हम महासागर के तौर पे देखें, महासागर के आधार पर यदि हम महासागर के आधार पर बाउंड्री देखें तो देखिए ये हमारा एशिया महाद्वीप है। इसके उत्तर साइड में मिल जाएगा आर्कटिक महासागर, और इसके पूर्व में मिल जाएगा प्रशांत महासागर, और इसके दक्षिण में मिल जाएगा हिंद महासागर, देखिए एशिया महाद्वीप के तीनों तरफ से क्या है? पानी से घिरा हुआ है, यानी आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। और इस साइड जब देखेंगे हम वेस्ट में, तो वेस्ट में क्या है? यूरोप महाद्वीप है। मतलब इधर तो भूमि से जुड़ा है, बाकी तीन तरफ से ये किससे जुड़ा है? पानी से जुड़ा हुआ है। पानी से संलग्न है। पानी से संलग्न होने के कारण जलीय परिवहन और जलीय मार्ग और उसके बाद से जलीय मार्ग द्वारा आयात निर्यात बहुतायत मात्रा में होता है। उसके बाद से महासागर के आधार पर हमने देख लिया, उसके बाद से राजधानी के आधार पे, और फिर हमने देश के आधार में हम बताए हैं अभी कि यूरोप, रूस, तुर्की और उसके बाद से इंडोनेशिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इस देश की राजधानी के बारे में और इस महाद्वीप के जो देश हैं उनकी राजधानी के बारे में और इसके विभाजन के बारे में। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है चीज है, जिससे हम आसानी से एशिया महाद्वीप के बारे में हम समझ सकते हैं। तो इसके बाद है नेक्स्ट हमारा जब हम एशिया महाद्वीप के बारे में देखेंगे तो एशिया महाद्वीप का एशिया महाद्वीप का अध्ययन की दृष्टि से या हम कह सकते हैं भौगोलिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से
से विभाजन एशिया महाद्वीप का अध्ययन की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि और भौगोलिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से इसका विभाजन किया गया है। अभी यह मुख्यतः 6 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? एशिया महाद्वीप को इसे 6 भाग में बांटा गया है इसे। अब देखिए कौन कौन सा एशिया महाद्वीप जब हम अध्ययन करना होता है तो इसे 6 भाग में बांटा गया है। इसको समझ लेते हैं कौन कौन सा। पहला पार्ट है साइबेरिया प्रदेश। साइबेरिया प्रदेश अर्थात इसको हम कहते हैं उत्तर एशिया। इसे क्या कहते हैं? उत्तर एशिया। उसके बाद से दूसरा नंबर पर है, एक मिनट थोड़ा सा हाँ तो हम देखेंगे दूसरे नंबर पे क्या है। तो दूसरे नंबर पे साइबेरिया प्रदेश। दूसरे नंबर पर मध्य एशिया देश, मध्य एशिया यानी इसको कहते हैं सेंट्रल एशिया। उसके बाद से तीसरे नंबर पर है पूर्वी एशिया। उसके बाद से चौथे नंबर पे हम चल सकते हैं दक्षिण एशिया। और उसके बाद से 5वें नंबर पे है दक्षिण एशिया के बाद इसे हम कहते हैं पश्चिम एशिया के देश या दक्षिणी पश्चिमी एशिया। दक्षिणी पश्चिमी एशिया। और उसके बाद से छठवें नंबर पे है दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब इसको हमको समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं हम, ये जो है मध्य एशिया है। और मध्य एशिया के बाद जो नीचे है इसे यदि समझना है हमको तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए इसको हम बोलेंगे उत्तर एशिया, इसे बोलेंगे पूर्वी एशिया के देश। ये पूर्वी एशिया के देश इसमें आ जाएंगे। और इसके बाद से ये दक्षिणी एशिया है। ये जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया है। और इधर जब जाएंगे तो यहाँ पे जो देश मिलेगा पश्चिमी एशिया कहते हैं, नहीं तो इसे दूसरा नाम से भी कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी एशिया। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि एशिया महाद्वीप को हम जब पढ़ना है या समझना है राजनीतिक रूप से या अध्ययन की दृष्टि से
जैसे 6 भाग में हम बांट के पढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं कि इन जो डिवाइडेशन विभाजन किया गया है इन मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, उत्तर एशिया, इन एशिया के भागों में कौन से देश स्थित हैं और उनकी राजधानी क्या है, ठीक ना। तो अब ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि इन जैसे मध्य एशिया में कौन से देश स्थित हैं और उनकी राजधानी क्या है। सबसे पहले हम यही देखेंगे। इसे हम मिटा दे रहे हैं। देखिए हम सबसे पहले लेके चलते हैं मध्य एशिया, जो बीच वाला पार्ट था हम बताए थे अभी, हम यहीं से लेके चलेंगे। सबसे पहले ये जो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये मध्य और ये जो है पश्चिमी या यहाँ पे संयुक्त लेके यहाँ पे चलेंगे हम, और ये मध्य एशिया है। सबसे पहले हम मध्य एशिया से शुरुआत करेंगे। देखिए मध्य एशिया यानी कह सकते हैं हम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में जो देश आते हैं ये देश हैं, इसके अंतर्गत 5 देश आते हैं। इसके अंतर्गत 5 देश आते हैं और वो 5 देश कौन कौन से हैं। पहला है देखिए कजाकिस्तान। अब कजाकिस्तान की राजधानी का नाम है अस्ताना। इधर ये राजधानी हो गया। अब उसके बाद से कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना हो गया। अस्ताना के बाद जो है किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान की राजधानी है बिस्केक। बिस्केक नाम है इसका, बिस्केक। उसके बाद से जो देश है तजाकिस्तान, और तजाकिस्तान के बाद जो नीचे देश है उज्बेकिस्तान, और उसके बाद से देश है तुर्कमेनिस्तान। यही 5 देश जो है सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। तुर्कमेनिस्तान, तो देखिए तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। और उज्बेकिस्तान की राजधानी है तुर्कमेनिस्तान, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। यहीं पे 1965 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में, तो यहीं पे इस यूएसएसआर द्वारा यहीं पे ताशकंद में समझौता हुआ था, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे यूसुफ खान। तो यूसुफ खान और लाल बहादुर शास्त्री जी के मध्य जो लड़ाई हुई थी के समय के शासन काल में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसका समझौता यहीं ताशकंद में हुआ था। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ठीक, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अश्खाबाद। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्क। यानी इन सब देशों में तान लगा है। अर्थात ये समझने के लिए हम पहचान भी सकते हैं इनकी राजधानी कजाकिस्तान की अस्ताना, किर्गिस्तान की बिश्केक, तजाकिस्तान की दुशानबे, उज्बेकिस्तान की ताशकंद और तुर्कमेनिस्तान की अश्खाबाद है। उसके बाद से मध्य एशिया के बाद हम देख लेंगे। देखिए हम ऊपर देखेंगे तो उत्तरी एशिया। यदि उत्तरी एशिया को हम कहा जाए तो उत्तरी एशिया में मात्र एक देश है जो सबसे बड़ा देश था, इसके बारे में हमको जान लेना है। ये उत्तरी एशिया में स्थित देश रूस है, और रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है।
रूस की राजधानी कहाँ है? तो मॉस्को है। 1900 सॉरी, इसके पहले एक संगठन था यूएसएसआर, इसका 1991 में विभाजन हुआ। 1991 में विभाजन हुआ और इस विभाजन के फलस्वरूप 15 देश बने। विभाजन हुआ और इस विभाजन के फलस्वरूप फलस्वरूप 15 देश बने और ये फलस्वरूप 15 देश बने। ये जो रूस था, ये रूस सबसे बड़ा देश था, ठीक। और इसी से 15 देश का निर्माण हुआ। तो आइए देख लेते हो 15 देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो पहला देश है रूस है खुद अपने आप में। दूसरा देश जो है मध्य एशिया के 5 देश हैं, यानी मध्य एशिया के 5 देश हो गया। एक पहला देश तो रूस हो गया और उसके बाद से 5 देश मध्य एशिया के हो गए और उसके बाद से 3 देश हो गए कासेसस के। 3 देश किसके हो गए? तो कासेसस देश हो गए। कासेसस देश के बारे में मैंने अभी आपको बताया हूँ। ये कासेसस देश कौन सा है? तो कासेसस पर्वत पर पाया जाता है, जो जॉर्जिया, अजरबैजान और उसके बाद से आर्मेनिया। जो 3 देश इसमें हो गए, 3 बने। उसके बाद से 3 देश जो है बाल्टिक देश बने। बाल्टिक देश, जब हम यूरोप महाद्वीप पढ़ रहे थे तो बाल्टिक सागर के पास जो 3 देश स्थित हैं, जैसे उनका नाम है इस्टोनिया, उसके बाद से लातविया और उसके बाद से एक देश क्या है लिथुआनिया। ये तीनों देश बाल्टिक देश कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 देश ये हो गया। कासेसस देश में क्या हो गया? जॉर्जिया, अजरबैजान और उसके बाद से आर्मेनिया, ये 3 देश हो गया। मध्य एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उसके बाद से तजाकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान और उसके बाद से क्या तुर्कमेनिस्तान। ये 5 देश इसमें हो गए और रूस में 1 देश। इस तरह कुल मिला के कितना हो गया? 5 3 8 3 11 और 1 12। तो 12 देश हो गया। अब बचा 3 देश। तो 3 देश कौन कौन से देश हैं? तो 3 देश जो यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं, यूरोपीय रूस नहीं, यूरोप में पाए जाते हैं जो देश हैं, और यूरोप के हिस्से में चले गए रूस से अलग होकर, वो 3 देश यहाँ पे हो जाएगा। सॉरी, 3 देश यहाँ पे उन 3 देशों का नाम है यूक्रेन। यूक्रेन पहले रूस का हिस्सा था, यूक्रेन। उसके बाद से मालदोवा, और मालदोवा के बाद कौन सा देश है? बेलारूस। ये 3 देश हैं। तो 3 देश ये और 3 ये, 6 3 9 9 5 14 है 15, यानी कुल मिला के रूस जो यूएसएसआर से जब 1991 में विभाजन हुआ तो इससे 15 देश बने और रूस टूट कर 15 देशों में विभाजित हो गया। इसका नाम था, इसको हम इसीलिए पहले सोवियत संघ रूस कहा जाता था। तो ये इसमें 15 देश बने, जो जिसके नाम आपके सामने मैं बताया हूँ। रूस, मध्य एशिया में 5 देश, काकेशस देश जिसके अंतर्गत 3 देश हैं, बाल्टिक है, बाल्टिक देश में 3 देश आते हैं। उसके बाद से ये जो यूरोप महाद्वीप में 3 देश हैं, यूक्रेन, मालदोवा और बेलारूस। इस प्रकार हम देख लिए कि मध्य एशिया और उत्तर एशिया में देश, उत्तर एशिया मात्र एक ही देश है रूस इस प्रेजेंट में, लेकिन इससे बनने वाले 1991 में इतने देश थे। उसके बाद से हम देखेंगे मध्य एशिया के बाद दक्षिण एशिया के देश देख लेंगे। इसको हम मिटा दे रहे हैं।
तो, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ये हो गया, उत्तर वाला हो गया, और उसके बाद से हम क्या बताएं, उत्तर वाला और मध्य वाला हो गया। अब हम लेके चलते हैं, चलिए इसको हम समझ लेते हैं, आसान है ये। सबसे पहले थोड़ा सा, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसका नाम है दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसके अंतर्गत जो देश हैं, तो हम बताए थे आपको म्यांमार, इसके अंतर्गत कुल 10 देश हैं, 10 देश आते हैं, और वर्तमान में एक देश और जुड़ गया है, जिसकी वजह से 11 भी हो गया है, नया वाला देश। तो म्यांमार की राजधानी है, देखिए इसका पुराना नाम बर्मा भी था, और इसका राजधानी है नेपिडा। पहले इसकी राजधानी रंगून थी, और नेपिडा के बाद जो म्यांमार के बाद जो देश है, हमने आपको बताया है कि लाओस है, लाओस देश है। उसके बाद से वियतनाम है, और उसके बाद से थाईलैंड है, और थाईलैंड के बाद जो देश है कंबोडिया है। ये 5 देश की ऐसे हैं, तो ये स्थलीय देश है। ये 5 देश देखिए, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में आते हैं। तो ये 5 देश है। तो इसकी म्यांमार की राजधानी नेपिडा, और उसके बाद से लाओस, वियतनाम, उसके बाद से हाँ थाईलैंड। तो लाओस की राजधानी जो है वियनयान है, और उसके बाद से वियतनाम की राजधानी है हनोई, और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक है, और कंबोडिया की राजधानी है नामपेन है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि वियतनाम की राजधानी हनोई है, लाओस की राजधानी वियनयान है, थाईलैंड की बैंकॉक है, कंबोडिया की नामपेन है। अब इसके बाद से जब जैसे ही हम हिंद महासागर में उतरेंगे, तो एक देश मिलेगा हमको, मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर है। और उसके बाद से जो देश है उसका नाम है सिंगापुर। तो सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? तो सिंगापुर में है। और उसके बाद से जो राजधानी है, देश है, उसका नाम है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता है। और फिर एक देश है यहाँ पे, ब्रुनेई। तो ब्रुनेई की राजधानी है बंदर शेरी बागवान, बंदर शेरी बागवान। और उसके बाद से ब्रुनेई के बाद एक देश है फिलीपींस। देखिए, फिलीपींस और फिलिस्तीन में अंतर है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। फिलीपींस और फिलिस्तीन में अंतर है। फिलिस्तीन जो है इजराइल में पाया जाता है, और ये फिलीपींस अपना खुद का स्वतंत्र देश है। तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और फिलिस्तीन जो है वो इजराइल में पाया जाता है। अभी उसमें कुछ युद्ध हुआ था तत्काल समय में। तो अब आगे हम देखते हैं कि 5 देश ये किस में हो गए। तो ये हिंद महासागर में हो गया और प्रशांत महासागर में। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, और सिंगापुर जो है राजधानी है सिंगापुर, इंडोनेशिया की जकार्ता, ब्रुनेई की बंदर शेरी बागवान, और फिलीपींस की राजधानी कहाँ पे है? तो मनीला में। अब ये हमारा दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हो गए, इस तीनों तो पढ़ लिए। अब उसके बाद से हम लेके चलते हैं ये
चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं हम। दक्षिणी एशिया के देश, यहाँ से हम पढ़ते यहाँ चले जाएंगे हम, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए एक नया देश, सॉरी अभी छूट गया, एक नया देश 11वां नंबर का आ गया है, पूर्वी तिमोर। क्या नाम है उसका? पूर्वी तिमोर, जो इंडोनेशिया देश का द्वीप था पूर्वी तिमोर। इसकी राजधानी है दिल्ली। तो इस प्रकार हम ये देख लेंगे कि ये नया देश है। और उसके बाद से हम अब आगे देखते हैं। तो